चलिए, तो कल हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था जो कि यज्ञ शिष्टामृत भुजो ज्ञानति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। ये श्लोक हम लोगों ने कल देख लिया था। एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजन कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। कहा गया इस प्रकार बहुत प्रकार से यज्ञ जो है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, क्योंकि आपने देखा ही था कि यज्ञों की जो एक लिस्टिंग की गई थी, अर्थात कर्तव्य पथ पर जो अलग अलग बताया गया था, अलग अलग तरह से यज्ञों की बात की गई थी। तो अर्थात हर व्यक्ति अपने अलग अलग तरह से अपना कर्तव्य निर्वहन करता है, उसकी संदर्भ में चर्चा की गई थी। तो वही कह रहे हैं जो इस तरह कर्तव्य जो है इसके बारे में, यज्ञ जो है इसके बारे में चर्चा विस्तार पूर्वक की गई। और करें एवं इस प्रकार से जो बहुविधा यज्ञा ब्रह्मण मुखे विदता विदता नाम विस्तरीकृता। देखिए ब्रह्म के मुख से ये जो यज्ञ है अलग अलग तरह के, इनको विस्तार पूर्वक बताया गया। और इसके साथ ही साथ तान सर्वान कर्मजान विद्धि, ये जितने भी हैं उनको कर्मजन्य समझिए आप। एवं ज्ञात्वा मोक्ष से, जो भी आप कर्तव्य करेंगे उसके लिए आपको कुछ करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना किए वहां तक आप पहुंच जाएंगे, उसके लिए आपको अनुष्ठान जो है वह करना होगा, जिससे कि आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और इसमें भी देखिए, जब हम अनुष्ठान की बात करते हैं तो मैंने पहले ही चर्चा किया था, अनुष्ठान का अभिप्राय सीधा सा है क्योंकि जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसके लिए एक अपने आप में दृढ़ता लाते हैं। कहते हैं ना जो कि हम अमुक अनुष्ठान कर रहे हैं, अनुष्ठान का है जो कि आपने एक संकल्प लिया जो कि हम इस तरह से इन कार्यों को करेंगे, और जब तक वह कार्य अपने प्रतिफल तक नहीं पहुंचता है, संपूर्ति नहीं होती है, तब तक आप भटकते नहीं हैं मार्ग से। और यही कारण है जो कि आप जब कभी कोई पूजा पाठ या कोई भी कार्य करना शुरू करते हैं इस तरह का, तो आप अनिवार्य रूप से संकल्प लेते हैं। वो लेते हैं ना जो कि आप देश काल स्थान और व्यक्ति उसको ध्यान में रखते हुए आप संकल्प लेते हैं, जो अमुक व्यक्ति मैं जो हूँ वह अमुक गोत्र का आदि आदि मैं ये संकल्प करता हूँ। यह हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि केवल आप पूजा पाठ करना शुरू करते तभी होता है। जब विवाह दान होता है उस समय में भी होता है, वहां तो और भी विस्तार पूर्वक की जाती है। तो ये एक संकल्प दिया जाता है, वो तो आजीवन के लिए होता है। ये जितना जो कुछ है वो अनिवार्य रूप से यह अनुष्ठान जो है वह हमें बांध करके रखता है, जो आप उसको कर सके काम। श्रेयाम द्रव्यमया यज्ञ यज्ञ श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ संपरंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अब आप आ रहे हैं, देख रहे हैं जो कि ज्ञान जो है वहां पर आप पहुंच रहे हैं। कह रहे हैं कि ये हे परम तप, ये जो आप द्रव्यमयात यज्ञात, द्रव्यमय यज्ञ जो है इससे ज्ञानमय यज्ञ जो है वह श्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप, ये परंतप ज्ञान यज्ञ जो है वह द्रव्यमय यज्ञ जो है उससे श्रेष्ठ है। सर्वम कर्म अखिलम ज्ञान परिसमाप्ति, क्योंकि ये अंडरलाइन कर लेंगे द्वितीय पंक्ति जो है, सर्वम कर्माखिलम कर्म सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, वह ज्ञान में जाकर के परिसमाप्त होता है। ये जितने भी कर्म है वह
ज्ञान में जाकर के परिसमाप्त होते हैं। अर्थात जब तक उसका ज्ञान नहीं होता है तब तक वह उसकी संपूर्ति संभव नहीं होता है। अब जो श्लोक आ रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बहुत बार सुने होंगे और संदर्भ वगैरह कुछ पता होगा नहीं। आज उस संदर्भों को भी देखिए। तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कर रहे हैं, इसीलिए उसको आप वो जो तत्व ज्ञान है उसको आप जानिए। किस तरह से जानेंगे? तेन प्रणिपात जो होता है वह साष्टांग दंडवत प्रणाम करना जो होता है। देखिए ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण चर्चा है। जब हम प्रणाम करते हैं तो किसको किस तरह से प्रणाम करें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि यह आपकी अपनी अपनी संस्कृति जो है उसके अनुरूप, परंपरा जो है उसके अनुरूप भी होता है, लेकिन मूल रूप से जो प्रणाम का दिया गया है वह एक तो पात्र जो है उसको प्रणाम करेंगे। हर किसी को आप प्रणाम भी नहीं करते हैं। एक बात अलग हो जाता है कि आपको कहीं पर एक औपचारिकता के साथ आपको प्रणाम करना पड़ता है, वो अलग है। आप प्रणाम भी करते हैं जो प्रणाम्य हो, जो प्रणाम्य नहीं है वो जबरदस्ती प्रणाम नहीं किया जाता। हर किसी के चरण स्पर्श नहीं किए जाते। लेकिन एक परिपाटी बन गई है, खास करके जो ये परंपरा है उसमें एक परिपाटी बन गई है जो कि आप जिससे भी लाभ होता है उसको आप प्रणाम करते हो, अलग बात हो गई। बात यहाँ पर ये है जो कि जो प्रणम्य है उसी को प्रणाम करेंगे, और प्रणाम जो करेंगे वह सामान्य रूप से जो होता है, एक तो साष्टांग प्रणाम होता है। साष्टांग प्रणाम का अभिप्राय होता है जब आप देखते हैं जो कि देवता को प्रणाम किया जाता है। आप देखते होंगे जो कि बहुत महनीय व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए आप पूर्ण रूप से जो लेट करके एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जो आप प्रणाम करते हैं उसको कहा जाता है साष्टांग। वह विशेष स्थिति में होता है। सामान्य स्थिति में जो होता है वह क्या होता है कि जो चरण है उस चरण को उसी हाथ से है, अर्थात इसीलिए आप देखते होंगे जो कि यह दोनों हाथ इस तरह जोड़ करके तब आप प्रणाम करते हैं, ताकि दाएं पैर को दाएं पैर हाथ से, बाएं हाथ को बाएं पैर को बाएं हाथ से, इस तरह एक सिस्टम अलग अलग जगह पर बनता है। फिर वो बात अलग है जो कि अब धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे आगे तो देखेंगे जो कि वो प्रणाम का सिस्टम ही अलग हो जाता है। तो वो मुझे किसी विशेष स्थिति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ और विशेष क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोटे तौर पर होता है चरण स्पर्श का अभिप्राय चरण स्पर्श होता है। तो ये कह रहे हैं जो कि तद्विधि प्रणिपात, प्रणिपात का अभिप्राय वही साष्टांग हुआ जो कि, लेकिन साष्टांग आदि जो है वह अत्यंत महनीय स्थिति के संदर्भ में ही, तत्व ज्ञानी जो होते हैं उनके संदर्भ के लिए ही है। जैसे आप देखते होंगे जो कि आप ये प्रतिहार षष्ठी व्रत आदि जो है उसमें सूर्य देव को प्रणाम किया जाता है साष्टांग, या किसी देवता को साष्टांग प्रणाम किया जाता है। कोई महनीय व्यक्ति होते हैं उनको प्रणाम किया जाता है इस तरह करके। अर्थात कुल मिलाकर के जो तत्व ज्ञानी है उनके लिए है वो। परिप्रश्नेन सेवया, या उनकी प्रणिपातेन सेवया, और उनकी सेवा करके, और परिप्रश्नेन सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, उनसे तीन तरह से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक तो साष्टांग प्रणाम करके, दूसरा है परिप्रश्नेन अर्थात उनसे उनके पास जा करके उनसे प्रश्न करके, और तीसरा होता है सेवया उनकी सेवा करके। ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति, उसके बाद ही जाकर के वो आपको ज्ञान देते हैं। क्योंकि देखिए ये जो तीनों बताया गया है इसका मूल उद्देश्य ये है क्योंकि आप में अहंकारिता न रहे, आप में अभिमान की प्रवृत्ति न रहे। क्योंकि मान लीजिए आप कहीं भी जाते हैं, किसी से आपको कुछ चाहिए, तो आप अगर
झुक करके मांगते हैं तो बहुत सहज रूप से आपको प्राप्त हो जाता है। अगर अहंकार की प्रवृत्ति होती है, अभिमान की प्रवृत्ति होती है, तो वह आपको सहज रूप में किसी भी तरह से वह प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये बात ध्यान रखना है, जब कभी भी जिससे भी आप चाहते हैं, बहुत सारा काम आपका केवल सहज रूप में रहने से आपका हो जाता है। और वही कार्य अगर आप थोड़ा सा अभिमान करते हैं, हाँ स्वाभिमान जहां पर है वो अनिवार्य रूप से रखें, वो उसके लिए तो अपना जीवन जो है वो भी दांव पर आप लगा देते हैं। लेकिन स्वाभिमान तक वो है जो, मान लीजिए आप कहीं पर भी हैं, आप एक अस्तित्व आपका जीवन का है, अगर वो स्वाभिमान की रक्षा आप नहीं कर पाते हैं तो आप मनुष्य नहीं है, सीधी सी बात है। स्वाभिमान की रक्षा आप करिए, लेकिन वह अभिमान में परिवर्तित न हो, और वहां पर कहीं पर अहंकार न रहे आप में। और खास करके जब कभी देने की बात करते हैं तो वहां पर जाकर के और भी आप झुक करके आप जाते हैं। और ये हम अपने परंपराओं में भी देखते हैं, जो कि आप परंपरा में एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जैसे अभी विवाह का ही प्रसंग चल रहा था, विवाह में जो वर पक्ष वाले जो जाते हैं, तो वो जाते हैं दान ग्रहण करने के लिए, कन्यादान कहा जाता है, ग्रहण करने के लिए जाते हैं। और जहां पर मैंने कहा अनुष्ठान की बात वहां पर की गई, तो वहां पर वह भी टेस्टिंग होता है, जो कि वो झुक करके वो वहां पर जाएंगे। तो ये चीज बहुत कुछ बातें होती है जो आप देखेंगे। ये जो जितनी भी बातें परंपरा में होती है, हम बहुत सारे परंपराओं को, बहुत सारी बातों को हम मिथ के रूप में मान लेते हैं। लेकिन जबकि आप बहुत ही इन सबको हकीकत में देखेंगे आप, जो कि अन्य जगह इसको अप्लाई किया गया है। एक बहुत अच्छा मुझे अवसर इस बीच में मिला था, एक व्यक्ति से मिलने का अवसर मिला मुझे, जो बहुत सारे देशों में, लगभग 30-35 देशों में उन्होंने काम किया है। और वहाँ के वहाँ की संस्कृति के बारे में बता रहे थे। तो ये बता रहे थे जो कि भारत से जो गए हुए हैं, अर्थात उनके के व्यक्ति जो भारत से ही थे और वहां जाकर के बस गए, वहां पर रहने लगे, तो आज भी वहां पर एक बुद्धिस्ट कंट्री का वो बता रहे थे, क्योंकि वहां पर आज भी भारतीय परंपरा जो है उसका अनुगमन होता है। और वो आप देखेंगे किस तरह से, तो जैसे आप भारत में वर्ष में देखते हैं, जब आप भोजन करने लगते हैं सब साथ में एक साथ, तो सबसे श्रेष्ठ जो होता है वही उसी से प्रारंभ होगा और उसी से अंत होता है, हम देखते हैं। क्योंकि जब तक श्रेष्ठ ने प्रारंभ नहीं किया तब तक छोटे बच्चे नहीं शुरू करते हैं। एक हायरार्की होता है, क्योंकि उनको सम्मान देने के लिए। और ये वहां भी ऐसे ही आज तक लागू है, जो हैं तो श्रेष्ठ जो है उन्हीं से वो प्रारंभ होगा, उन्हीं को सबसे पहले दिया जाएगा, आदि आदि। तो वहां पर वो अलग बात होती है, जो कि वो बोल देते हैं जो कि हाँ ये जो हमसे ये है जूनियर है, उसको भी आप दे दीजिए इस तरह करके, लेकिन वो एक क्रम में दिया ही जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे उन्होंने उदाहरण बताए। तो ये मैं कह रहा हूँ जो कि जो आपकी परंपरा है, वो उस परंपरा को भी आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि हम केवल हंसी मजाक में उसको टाल देते हैं या उसको एक मिथ मान लेते हैं। मिथ का अर्थ होता है कल्पना, तो कल्पना नहीं है, वो बहुत कुछ हमारे जीवन में घटित होता है, हम समझते हैं, ये समझने की जरूरत है। तो ये प्रयास होना चाहिए। जो दिया गया है तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवाया, तो आज भी अगर आपको किसी गुरु से कुछ सीखना है, कुछ विशेष आपको चाहिए, तो उसके लिए प्रणिपात जो है, परिप्रश्न जो है, सेवा जो है, यह 3 मुख्य रूप से यहाँ पर बताए गए हैं। क्योंकि इसके साथ आप होते हैं तो वो आपको उपदेश करते हैं। लेकिन किनके लिए कहा गया है? जो तत्वज्ञानी है उनके लिए। तो ये जो बातें कही गई है, इसको अपने जीवन में जब ये रखेंगे तो बहुत सहज रूप से ये हो जाता है। आप किसी के प्रिय बनते हैं। तो हाँ, लेकिन ये भी है कि आप केवल आर्टिफिशियल मत रहिए, वो आपके हृदय से होना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा जो कि आप हर किसी के लिए ऐसे नहीं बन सकते हैं।
कुछ जो होते हैं उन जो जिनसे आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है वहां पर आप कर सकते हैं, तो आप सहज रहेगा और वो आर्टिफिशियल में नहीं रहेगा। तो अगर आप इस तरह करते हैं तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी ज्ञानी जो है वो आपको इस तरह क्या करेंगे, जो कि इस तरह उपदेश देंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। कह रहे हैं जो कि जिसको जो आपको तत्व ज्ञान देंगे उसको ज्ञान प्राप्त करके उसका अनुभव करके पुनः इस प्रकार आप मोह में न यास्यसि पांडव, हे पांडव आप इस तरह मोह में नहीं जाएंगे। फिर देखिए हर जगह चेंज हो रहा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर पांडव कहा गया है और पांडु जो थे वह अपने मोह के कारण ही मारे गए। तो जो वो जो एक ऋषि की को ऋषि उनके बाण लगने से जो ऋषि की है कि वो मोह के कारण ही वो था वहां पर। जो उनकी दोनों पत्नियां साथ में थी, इस तरह करके आदि जो चलता है। तो कि इस तरह ये जान करके हे पांडव, या फिर आप पांडु को पांडव तो पांडु के पुत्र हैं, वस्तुतः ये पांडु के पुत्र तो थे भी नहीं, पांडु के पांडु की पत्नी के पुत्र थे इस कारण से कह सकते हैं आप, क्योंकि ये तो कुंती जो थी उनके पुत्र रहे हैं, जो ये अर्जुन रहे हैं इंद्र से। और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं जो दुर्वासा की इन्होंने सेवा की थी अपने कौमारी अवस्था में। और प्रथमतः को अर्थात उनको जो दिया गया एक मंत्र कहा गया जो कि जिनके प्रति आप जिनको आप जाएंगे तो सबसे पहले वो टेस्ट करना चाहती हैं और सूर्य को बुलाती हैं। उसके बाद जो होता है ये होता है जो कि जब ये वन में जाते हैं और पता चलता है साथ में होती है, पता चलता है जो कि इन्होंने एक ऋषि को मार दिया है, गलती से मारे जाते हैं ऋषि। तो ऋषि श्राप देते हैं कि जिस दिन तुम अपनी पत्नी के साथ समागम कर रहे होगे उसी समय तुम मर जाओगे। और वही होता भी है, जब ऋषि का भी वही होता है, जो किसी ऋषि भी समागम के समय में ही उनका वध कर दिया जाता है। इसी कारण से उन्होंने वध वहां जो चलाते हैं तो ऋषि को अपने समागम के समय में ही ऋषि और जो थी उनकी पत्नी उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो ये इनको भी श्राप दिया जाता है। तो ये तो तय हो गया जो कि अभी तक इनके संतान नहीं थे और जो ही संतान के लिए इच्छा रखेंगे उसी समय में इनकी मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, ये मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो इसका उपाय कुंती बताती है, जो कि मेरे पास एक ऐसा उपाय है जो कि उसमें आपकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर वो अपना बताते हैं जो कि कैसे होगा। तो एक एक करके देव को बुलाते हैं और उनको बुलाया जाता है, अश्विनी कुमार को बुलाया जाता है। तो अश्विनी कुमार से माद्री के 2 संतान होते हैं, वह इनके ही प्रभाव से अर्थात कुंती के प्रभाव से। और इधर ये युधिष्ठिर उसके बाद भीम अर्जुन आदि जो है ये इन तीनों का, और इधर नकुल सहदेव अश्विनी कुमार युगल जो थे उनसे इनका होता है। तो ये एक है, तो वो भी वहां पर भी मोह के कारण ही वो मारे गए। तो ये पांडव पद इसीलिए प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो लेकिन ये चीज आप न तो अनुवाद में कहीं पर प्राप्त आपको होता है, अगर आप मूल पढ़ते हैं पांडव पद क्यों प्रयोग किया गया तब आपको पूरी कथानक समझ में आ जाती है। केवल पांडव पद कहने से, अगर यहाँ पर पांडव पद न कह करके जाता तो ध्यान भी वहां पर नहीं जाता। तो ये कहा जा रहा है जो कि फिर आपको मोह नहीं होगा। येन भूतान्य शेषेण, कह रहे हैं कि जिस ज्ञान से तत्व ज्ञान से भूतानि अशेषेण, ये जो निश्चेष भाव से आत्मने अथो अपने आप में और मुझ में आप समानता को देखेंगे, परमात्मा को देखेंगे। जिस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर ले, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेने से आप अपने में और मेरे में आप उसी परम तत्व को देखेंगे, सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म को आप पाएंगे। अपिचेदसि
पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यति। अगर सभी पापियों से वे अधिक पापी है, वह ज्ञान रूपी नौका से निस्संदेह इस पाप समुद्र से ये वृजिनम जो कहा गया है, वृजिन का अर्थ होता है पाप समुद्र, उनसे संतरिष्यति शशि करें। जो पापियों से भी अधिक पापी अगर कोई होता है, वह भी ज्ञान नौका से वह भली भांति पार कर जाता है। तो ज्ञान का यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है हर तरह से। यथीधांसि समिद्धो भस्मसात् कुरुते जना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। कर है जथा समिद्ध अग्नि, समिद्ध अग्नि, समिद्ध कहा जाता है प्रज्वलित अग्नि जो है, समिद्ध को अंडरलाइन कर लीजिए। समिद्ध का अर्थ है प्रज्वलित, प्रज्वलित अग्नि जो है वह एधांसि भस्मसात् कुरुते। एधांसि नाम ईंधन जो है, ईंधन को भस्मसात कर देता है। एधांसि ईंधन को भस्मसात कर देता है। उसी तरह है तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। उसी तरह ज्ञानाग्नि जो होता है वह जितने भी कर्म है उन कर्मों को भस्ममय कर देता है। अब ये जो दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, अगला ये ध्यान रखिएगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। ये तो पहली पंक्ति अंडरलाइन करके रख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बहुत जगह सुनने को भी मिला होगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। इस मनुष्य लोक में, इस संसार में ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के सदृश, पवित्रम करें कि संसार में ज्ञान के समान और कोई पवित्र नहीं है। ही जो दिया गया है वो निश्चयार्थक अर्थ में दिया गया है। निश्चय ही ज्ञान के समान और कोई पवित्र इस संसार में नहीं है। योग संसिद्धिम तत्कालेन स्वयं आत्म कर रहे हैं, जो कि इसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्मयोगी तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञान को प्राप्त कर लिया वह योगी जो है वह इस ज्ञान को स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे देखिए जो श्रद्धा का महत्व बता रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। करें जो श्रद्धावान होता है, जो जितेंद्रिय है, वह जितेंद्रिय जो है, तत्पर जो है और श्रद्धावान जो है वह ज्ञान को प्राप्त करता है। यहाँ पर श्रद्धावान लभते ज्ञानम जो है, इतना तो व्याख्यान जब दिया जाता है कह दिया जाता है और आप भी संतुष्ट हो जाते हैं। जो श्लोक में तो यही कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए ये पूरी पंक्ति में केवल इतना ही नहीं है। मात्र श्रद्धा रखने मात्र से आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। श्रद्धा क्या हुआ? जो गुरुपदेश वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, गुरुपदेश वाक्य जो है या ग्रंथ में जो कहा जा रहा है उसके प्रति आपने श्रद्धा रखा, वह विश्वास रखा, वही आपका श्रद्धा है। लेकिन जब और देखेंगे आप जो व्याख्यान जो किया जाता है तो कहा जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो मतलब श्रद्धा जिनमें होती है वही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये अधूरा है। आगे की पंक्ति देखिए, तत्परः संयतेन्द्रियः। केवल श्रद्धा रखने मात्र से आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, तत्पर रहना पड़ेगा। मान लीजिए आप मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, हाँ जो सर कह रहे हैं वह सही है, इतने मात्र से आपको ज्ञान नहीं होना है। ज्ञान के लिए और भी जरूरी है। एक तो तत्पर आपको होना पड़ेगा, जो चर्चा हो रही है उसको आप समझें,
उसको सुने और जो समस्या होती है वो पूछें। ये एक तो तत्पर होना पड़ेगा। तत्पर का अभिप्राय है उसमें आप परायण रहें, अर्थात साधन परायण रहें, उसमें आप पूर्णतः डूब करके रहें, तत्पर है। इतना ही नहीं, संयत इंद्रिय, आपकी इंद्रियां जो है वो संयत रहे। आप अभी पढ़ रहे हैं, इसी समय में आपका फोन आ रहा होगा, इसी समय में आपको कोई बुला रहा होगा, इसी समय में आपको लग रहा होगा सुबह सुबह कौन 7 बजे उठे, चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो रहती है, सुन लेंगे। तो ये जो भी आप है, उससे आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होना है जब तक आपको ये तीनों ही चीज नहीं हो। आप तत्पर रहें, संयत रहें और श्रद्धावान रहें, तभी जा करके आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जो भी जिस कार्य के लिए ये तत्व ज्ञान तो कहा जा रहा है सुप्रीम लेवल में, अगर आप व्यावहारिक जीवन में भी कुछ देखना चाहते हैं तो अनिवार्यतया आपको तत्व ज्ञान, ये इन तीनों को रखना पड़ेगा। और जब आप कहीं व्याख्यान भी करें तो इन बातों को ध्यान रखें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आजकल संस्कृत टेक्स्ट को लेकर के यही हो रहा है, जो कि हम ठीक से उसको व्याख्यायित नहीं करते हैं, या तो हम जानते ही नहीं है। ये भी होता है, बहुत अधिकांश व्यक्ति तो इसी तरह के होते हैं जो कि वो जानते ही नहीं है। कहीं से आपने एक कोट सुना और आप कोट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन होना ये चाहिए जो कि आप उसको खुद पढ़िए, समझिए। और यहाँ पर अगर कहा जा रहा है जो कि ज्ञान की बात की जा रही है, तो ज्ञान किस तरह की बात की जा रही है तो वो भी आप देखेंगे। तत्पर कहा जा रहा है, तो तत्पर का अभिप्राय क्या हुआ, तो जो आपने पहले देखा है अपना कर्तव्य पथ की बात जो की गई थी। हालांकि कर्तव्य पथ आजकल कंटेम्प्रोरी यूज में हर तरह से है कर्तव्य पथ, उस पर हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोग चूंकि यूजीसी से संबद्ध हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संदर्भित हैं, तो ये जितने भी कंटेम्प्रोरी इश्यूज आते हैं उनको भी आप अपने ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं कि हम गीता पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत के ही कोड़े पंडित बन जाए, इससे नहीं काम चलने वाला है। आपको अनिवार्य रूप से जो अभी जितने भी चल रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज जो चल रहे हैं, वो सभी आपको पता होना चाहिए। वो साइंस फील्ड का हो, कंटेम्प्रोरी इशू हो, या फिर हो, या जो भी है, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए ना। तो इसीलिए ये कर्तव्य पथ जो है ये कहीं न कहीं पॉलिटिकल इश्यूज से आया है। इसी तरह कल परसों में ही आपने बहुत अच्छा न्यूज सुना भारतवर्ष के लिए, तो वो न्यूज किस राष्ट्र से संबद्ध है, उस राष्ट्र का भारत के साथ कैसा डिप्लोमेटिक संबंध है, उसका ज्योग्राफिकल वैल्यू क्या है उस राष्ट्र का, ये सभी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो भारतवर्ष में जो समस्याएं आ रही है जिसको लेकर के बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो वो जो रोग है वो रोग किस तरह का है, वो ये विषाणु से फैल रहा है, आदि आदि सब कुछ आपको जानकारी रहनी चाहिए। अर्थात ये सब इन जनरल है, ये ऐसा नहीं है कि जो सामान्य अध्ययन कहते हैं, सामान्य अध्ययन का अर्थ ये नहीं कि आप जाकर के अलग से, अर्थात आपसे अपेक्षा की जाती है कि सामान्य रूप से जानते रहें इन बातों को, क्योंकि आप संपूर्ण जो आपका आस पड़ोस है उसके बारे में आपकी जानकारी सामान्य होनी चाहिए। आपके देश, आपके समाज में जो घटित हो रहा है इस सब के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, तो वो सभी आपके तत्व ज्ञान में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। श्रद्धानश्च संशयात्मा नश्यति नायं लोकोऽस्मिन् न परो सुखम संशयात्मनः। अब देखिए, संशयात्मा विनश्यति, ये तो आपने असंख्य बार सुना होगा, लेकिन ये केवल संशयात्मा विनश्यति ऐसा ही नहीं केवल दिया गया है। किस तरह के संशयात्मा का नाश होता है? देखिए, अज्ञ, जो जिसमें विवेक नहीं है, अर्थात क्या उचित है क्या अनुचित है यह नहीं जानता है। अज्ञ का अर्थ तो होता है जो कि जो नहीं जानता है, लेकिन यहाँ पर अज्ञ का अभिप्राय ये होगा जो कि जो क्या उचित है क्या अनुचित है यह जो नहीं जानता है उसको कहा गया है अज्ञ। तो जो अज्ञ है, जिसमें विवेक नहीं है,
और जो श्रद्धाधान है, श्रद्धा को धारण नहीं करता है और जो संशय युक्त है, वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है मतलब जो तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो सामान्य रूप से आप कहते हैं केवल संशयात्मा विनश्यति, केवल संशयात्मा विनश्यति ऐसा नहीं है। वह किस तरह का संशयात्मा विनाश को प्राप्त होता है? जो विवेक ज्ञान से रहित है, जिसमें श्रद्धा का अभाव है और संशयात्मा है अर्थात संशय से युक्त है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वह विनश्यति। विनश्यति का अभिप्राय भी यह है कि वह अपने मार्ग से भटक जाता है, वो अपने मार्ग से भटक जाता है। जैसे आप अपने जीवन में ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। आपके पास जॉब के लिए बहुत सारे विकल्प आते हैं, आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारे विकल्प आते हैं, या यूजीसी आप पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर एग्जाम, आपके पास 1000 गाइड है, कौन सा पढ़ें। ग्रंथ ही आप देख रहे हैं 1000 ग्रंथ है, कौन सा पढ़ें। तो फिर होता क्या है कि आपको आप में वह शक्ति होनी चाहिए जो कि जिसके माध्यम से आप जान सकें कि ये उचित है, ये पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए हमें। और उसके बाद श्रद्धा आपको रहनी चाहिए, जहां पर आप पढ़ना शुरू किए हैं उसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, जहाँ ये जो फैक्ट जो दिया जा रहा है हमें वो सही दिया जा रहा है। और संशय नहीं होना चाहिए वहां पर, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो समुचित है या नहीं है आदि आदि। आप एक बार ठीक से विचार कर लीजिए क्या उचित है क्या अनुचित है, फिर उस आप श्रद्धा के साथ आगे बढ़िए और संशय रहित होकर के बढ़िए। तो अगर मान लीजिए कहीं कुछ कमी रह भी गई है तो वह दूर हो जाएगी। तो ये तीन जो बातें कही गई है वो अनिवार्य रूप से, और अगर ये तीनों आप में समस्या है तो अनिवार्य रूप से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी समस्या रहेगी ही रहेगी। न अयम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। कह रहे हैं यह उसके लिए न तो यह लोक हितकारी है और न ही परलोक हितकारी है। और सुखम संशयात्मना, वो जो संशयात्मा है उसके लिए न यह लोक न परलोक कोई भी उसके लिए उपादेय नहीं है, उसमें नहीं इस तरह का कुछ हो सकता है, सुख को नहीं प्राप्त कर सकता है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्नम संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। कर हे धनंजय, देखिए फिर यहाँ पर पर्याय जो है बदल दिया गया है। कर हे धनंजय, धनंजय योग संन्यस्त कर्माणम, कर रहे हैं जो कि यह योग जो है समाप्त की बात जो की गई थी, वह योग जो है वह संपूर्ण कर्म से संबंध विच्छेद की बात है, अर्थात उसका फल उसको नहीं ये प्राप्त होता है, उससे उसका लाभ नहीं रहता, उसकी बात कहा गया है। योग संन्यस्त कर्माण, जो कर्म है और उसके संबंधों से जो छिन्न संशय, अर्थात जो कर्म है उससे उसका संन्यास हो गया हो, अर्थात उसके प्रति मोह न हो, और ज्ञान संचिन्न संशयम, और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसका संशय का नाश हो गया हो। आत्मवंतम न कर्माणि, करें वह अपने स्वरूप को समझ रहा हो, कर्माणि न निबध्नाति, इस तरह का व्यक्ति कर्म में नहीं बंधता है। करता है क्योंकि आपने देखा है जो कि विदेह मुक्ति आदि जो चर्चा आप करते हैं, तो जब तक जीवन है कर्म करना ही है आपको, लेकिन उस कर्म से आप बंधते नहीं हैं, ये चीज कहा गया है इसमें। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। कल इसीलिए हे भारत, हे भरतवंशी, हृत्स्थम, हृदय में स्थित, एनम अज्ञान भूतम, अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न जो हुआ है अपने संशय जो है, और ज्ञानासिना, ज्ञान रूपी, असी कहते हैं तलवार को, ज्ञानासिना अपने ज्ञान रूपी तलवार से जो हृदय में जो यह संशय है उसको छित्वा, उसका
उसको काट करके योगम आतिष्ठ, योग के लिए स्थित हो करके, उत्तिष्ठ आतिष्ठ उत्तिष्ठ करें, योग के लिए आप पूर्णतः सज्जित होकर के खड़े हो जाएं। ये कहा गया है, जो यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है, जो कि इस तरह से आप योग के लिए खड़े हो जाएं। ये भगवान कृष्ण के द्वारा इस तरह कहा गया है। और आपने देखा यह अंतिम जो दिया गया है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय है। ये कौन सा अध्याय है? ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इस तरह से आपने गीता के चतुर्थ अध्याय को देखा। कल से हम लोग पंचम अध्याय में प्रवेश करेंगे, और कल का समय परिवर्तन किया गया है आप सभी के निवेदन पर। 7 से 7:30, ये जो 8 से 8:30 पौने 9 तक हम चलते थे, वह कल से 7 से 7:30 पौने 8 तक की कक्षा चलेगी। अब इसके बाद जो दूसरी कक्षा चंपू पद से जो हम प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें आप प्रवेश करेंगे दूसरा जो लिंक दिया गया है उस लिंक से। ठीक है, तो उसमें आप